आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड मैं आपके साथ इस 10th क्लास की जर्नी को और अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने आई हूँ। आई एम तनिष्का माधवानी एंड मैं इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ाने आई हूँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एंड मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस चैप्टर को और इजी वे में आपको पढ़ाने का, इसलिए मैं इस चैप्टर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग भी करने वाली हूँ जिससे आप इस चैप्टर को रिलेट कर सकते हैं। और इस चैप्टर को चालू करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ श्लोक बोलूंगी जो कि भगवत गीता से है एंड उसका अर्थ बताऊंगी एंड उसके बाद अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उद्यमीना ही सिद्ध्यांति, उद्यमीना ही सिद्ध्यांति, कर्याणि न मनोरथाहे, कर्याणि न मनोरथाहे। अब इसका अर्थ क्या है? सक्सेस कम फ्रॉम हार्ड वर्क, नॉट फ्रॉम विजुअल थिंकिंग। सक्सेस जब आती है जब अपन हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे नहीं आती कि कोई विश कर देगा और अपन ने सोच लिया सक्सेस आ गई। नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इस चैप्टर में भी अपन को इतनी मेहनत करनी है कि ये चैप्टर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं बोर्ड पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट। हिस्ट्री, ठीक है। अब फेडरिक सोरियो, अब सबसे पहले अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं फ्रेडरिक सोरियो। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो ने एक पेंटिंग बनाई थी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सी पेंटिंग। लेट मी शो यू। ये थी वो पेंटिंग। फ्रेडरिक सोरियो जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। अब ये पेंटिंग क्या है? जो उन्होंने सपने में देखा था उसको बनाया था। अब आप कंफ्यूज हो रहे कि सपने में देखा और पेंटिंग बना दी? तो यस, उन्होंने ये सब कुछ अपने ड्रीम, अपने सपने में देखा था एंड उसको पेंटिंग बना दी। और इस पेंटिंग का मतलब क्या है? इस पेंटिंग में ये जितने भी लोग हैं ये अपना फ्लैग लेके चल रहे हैं एंड इस पेंटिंग के थ्रू ये शो किया गया है कि मोनार्की हर तरह से हट गई है एंड डेमोक्रेसी आ गई है। तो इस पेंटिंग में भी यही शो किया गया है जो कि फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स पे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पेंटिंग। अब मैं सेकंड चीज ब्लॉक की बात करूं तो दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। भले वो फ्रीडम हो, भले वो फेटर्निटी हो, या फिर मैं कहूं वो सेंस ऑफ नेशनलिज्म हो, वो सब कुछ फ्रेंच से ही आया था। क्योंकि सबसे पहले जो भी फ्रेंच में होता है उसके बाद फ्रेंच इज अ फाउंडेशन, उसके बाद धीरे धीरे करके यूरोप में फैलता है। तो जितना कुछ भी हुआ सबसे पहले फ्रेंच एंड देन धीरे धीरे करके यूरोप में फैला। अब मैं बात करूं सेकंड जो कि है थर्ड, नेपोलियनिक कोड। अब नेपोलियन जिसके बारे में ऑलमोस्ट लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। नेपोलियन चाहता था कि वो हर किंगडम, मतलब कि हर टेरिटरीज, हर पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में रखे। इसलिए उसने कुछ सिविल कोड लगाए थे, सिविल लॉज लगाए थे, सिविल कोड जिसको कहते हैं, जो कि नेपोलियन कोड भी कहा जाता है 1804। और इसमें उसने कुछ ऐसे चीजें की थी जिससे लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए थे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा कर रहा है। क्या क्या किया था उसने? राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसी कुछ चीजें उसने, राइट टू प्रॉपर्टी, अबॉलिशन बर्थ फ्रॉम प्रिविलेजेस, इन सब चीजों को उसने चीजें ऐसी ऐसी की कि लोग उससे इम्प्रेस्ड हो गए और वो चाहते थे कि हाँ नेपोलियन रूल करे। बट कुछ टाइम बाद लोगों ने भी सोच लिया कि ही इज नॉट गुड, क्योंकि उसका मेन मकसद था अपने हाथ में, अपने काबू में सब कुछ लेना। इसलिए उसने सेंसरशिप करा और उसने नॉट वोट फॉर राइट जो था वो हटा दिया। तो इससे लोगों को पता चल गई उसकी क्या सच्चाई है और धीरे धीरे करके नेपोलियन डिफीट हो गया, निकल गया। और इसी पे एक पिक्चर है आपके एनसीईआरटी में, ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर मुझे बहुत फनी लगती है एंड ये देखने में बहुत फनी है क्योंकि ये जो है इसमें नेपोलियन एक पोस्टमैन बना हुआ है। ठीक है, तो ये पोस्टमैन जो है ये चीजें अपनी ले लेके जा रहा है एंड उसकी जितनी भी टेरिटरीज है वो नीचे गिरती जा रही है। तो ये पिक्चर ये शो करना चाहता है। ठीक है, अब बताना ये पिक्चर इंटरेस्टिंग और फनी है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो बड़ी फनी लगती है क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं सोशल ग्रुप्स एंड लिबरलाइजेशन इन 19th सेंचुरी। अब जैसे ही मैं बात कर रही हूँ यूरोप की,
तो यूरोप में एक एरिस्टोक्रेट्स थे और एरिस्टोक्रेट्स के साथ मिडिल क्लास फैमिलीज थी। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो बहुत वेल्दी, रिच, बहुत अच्छे खासे लैंड ओनर्स थे और वही रूल करते थे और वो चाहते थे कि हम यूरोप को सिर्फ रूल करें, वो राजा वगैरह वही चीजें हो। बट जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, जो आर्टिसंस थे या फिर मैं कहूँ जो एम्प्लॉयज थे, ये सब चीजें क्या चाहते थे कि उनको कुछ राइट्स मिले। इसलिए लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल लोग वो लोग थे जिनको राइट चाहिए थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उनको सब चीज में राइट चाहिए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें उनके माइंड में थी। जब नेपोलियन हट गया तो एक और चीज फॉर्म हुई, दैट वाज द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850। अब सबको ये चीज पता है कि कंजर्वेटिव्स कौन कौन होते हैं। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि कभी चेंज आए, दे डोंट वांट चेंज, वो लोग होते हैं कंजर्वेटिव्स। और जैसे ही नेपोलियन चला गया, वापस से वो मोनार्की उन्हें रिस्टोर करी एंड वापस से यूरोप में मोनार्की सिस्टम हो गया। वापस से लोग राजा वगैरह ये सब चीजें हो गई और राजाओं की चलने लगी। दैट वॉज द न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1850। बट आपको क्या लगता है कि जब इतना कुछ हुआ, मोनार्की आई, तो लोग शांत हो गए होंगे, चुप हो गए होंगे कि यार कोई बात नहीं, मोनार्की चल रही है, चलने दो? नहीं, लोगों ने अपनी खुद की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, रिवॉल्यूशंस तैयार किए। दैट वाज द रिवॉल्यूशनरीज, जिसमें था एक गिसेप मैज़नी। गिसेप मैज़नी एक यंग रिवॉल्यूशनिस्ट था जिनने ये तैयार किया था, दो सोसाइटीज बनाई थी, दैट वाज द यंग इटली, और एक और सोसाइटी बनाई थी जिसके थ्रू वो लड़ना चाहते थे। किस चीज के लिए? फ्रीडम के लिए, राइट इन पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक, इन सब चीजों के लिए वो लड़ना चाहते थे और अपने सारे राइट्स लेना चाहते थे। तो कुछ रिवॉल्यूशनिस्ट थे जिन्होंने लड़ा एंड उसमें से ही थे एक गिसेप मैज़नी। अब आप इस पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं कि गिसेप मैज़नी कैसे सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे हैं, कैसे चीजों को टारगेट कर रहे हैं कि हाँ, हमें यूरोप में फ्रीडम लेके आना है। So that is the picture, Giuseppe Mazzini and the founding of young Europe in birth. ठीक है, तो ये सब चीजें हुई। उसके साथ साथ लोगों ने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें भी की। That was the romanticism and national feeling. लोगों ने ये तो देखा कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन्होंने फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, पोएट्रीज, ऐसी चीजें निकाली जिससे लोग जुड़ सके, कनेक्शन बिठा सके कि हाँ, हमें यूरोप में फ्रीडम लानी है, यूनिटी लानी है। एंड दैट इज व्हाई दे टुक आउट द रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग। लोगों को नेशनल फीलिंग लाने के लिए, सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाने के लिए उन्हें ये पोएट्रीज, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ये सब चीजें लेके आए। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं, हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। जब यूरोप में इतना कुछ हो रहा था, लोग लड़ रहे थे एंड इतनी सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे, उसी टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिनने अपनी लाइफ में कुछ हार्डशिप्स फेस किए, कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। और उसमें से ही था एक फूड स्टार्विंग, मतलब लोगों के पास खाने के लिए फूड नहीं था, खाना नहीं था। एंड कुछ चीजें थी, जैसे एम्प्लॉयज थे जिनके पास काम नहीं था। सो दैट कम्स अंडर द हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। और इस सब चीजों को लेके ही लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ यार, हमें सबको यूनाइट होना है एंड लड़ना है। किसके लिए? फ्रीडम के लिए, यूनिटी के लिए, और हमें अपने लिए राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने, सब लोग एक दूसरे से यूनाइट हो गए एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। अब द रिवॉल्यूशनरीज और द रिवॉल्यूशंस ऑफ लिबरल्स। अब लोगों ने सोचा कि हमें जर्मनी को यूनाइट करना है, तो इसलिए जो प्रूशिया के किंग थे उनको क्राउन दिया गया। कहां पे दिया गया? अब इसका क्वेश्चन आ रहा होगा कि घर गए और दे दिया? नहीं, इसका भी एक जगह थी, दैट वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज द फेमस पिक्चर ऑफ द एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी जहां पे लोगों ने, लिबरल्स ने क्या किया? क्राउन बोला प्रूशिया को, मतलब प्रूशिया के किंग को क्राउन दिया कि तुम ये लो क्राउन और तुम्हें पावर है, एंड जर्मनी को यूनाइट करने की कोशिश की। बट प्रूशिया के किंग ने साफ साफ मना कर दिया कि नो, आई डोंट वांट पावर, मुझे पावर नहीं चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्टार्टेड द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स इन 1848। अब मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन इन जर्मनी की तरफ, जिसमें 1871 जर्मनी अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी। पहले जर्मनी अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई थी एंड उसको यूनाइट करने के लिए, जो कि प्रूशिया के चांसलर थे बिस्मार्क,
उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी। क्या? 3 रिवॉल्यूशंस किए, 3 लड़ाई की, सो दैट दे कैन यूनाइट जर्मनी। और उसके बाद उनको जर्मनी यूनाइट कर पाए और फ्रेंच के वर्सले पैलेस में उन्हें अनाउंस कर दिया कि जर्मनी यूनिफिकेशन हो चुका है जर्मनी का, एंड जर्मनी यूनाइट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यूनिफिकेशन इन इटाली। अब यूनिफिकेशन इन इटाली में सबसे मेन बात तो ये थी कि जो मेजनी थे, जो चाहते थे कि अपन की यूरोप में फ्रीडम आए, ये सब चीजें आए, जो यंग रिवॉल्यूशन, इनके आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे थे, उनका हाथ था यूनिफिकेशन इन इटली में। और केवर का यह हाथ था, और उसके साथ साथ गारिबाल्दी जो कि बहुत बड़े फाइटर थे, उनका हाथ था यूनिफिकेशन इन इटली, और अंडर द किंग विक्टर इमानुएल टू। और उन्होंने भी इटाली को यूनिफाई कर दिया, यूनाइट कर दिया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हो गया। नाउ नेक्स्ट कम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ये स्ट्रेंज क्यों है? क्योंकि देखा गया तो इटली में भी लड़ाई हुई चीजों को यूनाइट करने के लिए, जर्मनी में भी हुई, बट ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस एक कुछ चीजें हुई थी, उसके बाद ब्रिटेन भी, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी फॉर्म हो गया। सो दैट वाज द केस ऑफ स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब द लास्ट टॉपिक, अपन लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं, दैट इज द विजुअलाइजिंग द नेशन। अभी तक अपन ने देखा कि लोग कैसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एंड फिर यूनाइट भी हो गए, बट नाउ इट्स टाइम कि जब लोगों ने कुछ ऐसे फीमेल फिगर्स बनाए, कुछ फीमेल फिगर्स थे जिसके थ्रू लोगों ने बताया कि कंट्री कैसे यूनाइट हुई है, कैसे फ्रीडम मिली है, एंड उस फीमेल फिगर में से एक फेमस था जर्मेनिया। और मैं जर्मेनिया का पिक्चर अब आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस वाज द पिक्चर ऑफ अ जर्मेनिया फीमेल फिगर, जो क्या सिंथेसाइज कर रहा है, क्या एम्फसाइज कर रहा है कि हाउ द कंट्री वाज यूनाइटेड। उनको कुछ ऐसा दिखाना था, कुछ ऐसा फीमेल फिगर से कुछ ऐसी चीजें दिखानी थी कि हाँ कंट्री यूनाइट हो गई है, नेशनलिज्म दिखाना था। दैट इज हाउ दे रिप्रेजेंटेड द जर्मेनिया। ठीक है, सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। अब लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि एनसीईआरटी है ही ऐसी कि जो भी पढ़ेगा सब सो ही जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको हर चैप्टर के हिस्ट्री के रिकैप वीडियो ऐसे देती रहूंगी। सो फर्स्ट आपको खुद से पढ़ना है एंड देन मेरी रिकैप वीडियो देखनी है और चैप्टर को क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो हिस्ट्री की ऐसी वीडियोस नहीं दिखेंगी। ओके बाय।